भाई अपनी पहली ट्रेड ले ली है और लेते ही ये देखो लॉस में चल रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर इसका ऐसे लेट होता है तो दूसरी ट्रेड फिर निफ्टी में मेरी बनेगी, फिर निफ्टी में मैं लेता हूँ, नहीं तो एक सेकंड इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अपना एसएल थोड़ा सा और रह गया है, देखते हैं। हाँ, हो गया। ठीक है, एसएल हिट हो गया। ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। फर्स्ट ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अभी देखते हैं इसका क्या होता है। ये मेरा एसएल और यहाँ तक थोड़ा सा इतने तक लूँगा टारगेट। तो 500-700 का लॉस चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है। अभी देखते हैं प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। मैं अपना अभी एसएल है ना, कम से कम यहाँ तक रखूँगा। यहाँ अगर मार्केट आएगी तो मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं, अभी वहाँ से वापस हो जाऊँगा, मैं हटा ही दूँगा आज की पोजीशन, क्योंकि पहली ट्रेड पे मेरा एसएल हिट हो गया है। तो सेकंड ट्रेड लेने से ज़्यादा रिस्क लेने से कोई लॉजिक बनता नहीं है, इसलिए देखते हैं क्या होता है। ट्रेड और लेने का विचार है। अगर मार्केट यहाँ से है ना, यहाँ से कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाती है, ये आपका डे हाई है कल का, ठीक है। तो यहाँ से कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाती है तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा और फिर बताता हूँ आपको कैसा सिस्टम चलता है। फेल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक ट्रेड लेने का रिस्क करूँगा। 2000 से ऊपर रिस्क नहीं लूँगा मैं, 2000 से ऊपर जाएगा तो मैं अपना बंद कर दूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी ये कैंडल देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये मेरी अलर्ट कैंडल है। अभी इस पर ट्रेड नहीं लूँगा, जैसे ही ये हैमर बनती है, ठीक है, तो इसका जैसे ही दूसरा कैंडल लो ब्रेक करेगा तब ट्रेड लूँगा इसका ऐसे लगा के। हाँ चलिए देखते हैं, अगर बनेगी तब तक लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। और नहीं बनी तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी कैंडल अगर इसको क्रॉस करेगी उससे पहले तो ये हमारी अलर्ट कैंडल भी हट जाएगी, ठीक है। तो तब तक देखते रहेंगे किस टाइप से ट्रेड लेते हैं। आप देखिए, कैंडल को क्लोज होने के बाद ही देखते हैं। 42 सेकंड बची हुई है अभी, तो मेरे को लग रहा है ये कैंडल इसको हैमर कैंडल बनेगी ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का, और ना हम ट्रेड लेंगे ऐसे उल्टी सीधी कैंडलों पे। चलिए भाई, मेरा नेट डाउन हो गया और रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार इसका वो लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें भी नेट ही चाहिए, तो नेट इसमें भी डाउन हो चुका है, तो ये सेलिंग का सिस्टम चल नहीं रहा। जो और लगाते हैं, देखो ये वाला ये दिख रहा होगा, यहाँ घूम रहा है नेट। नेट आ जाएगा फिर मैं आपको अपडेट करके देता हूँ क्या सिस्टम हुआ है। मैंने पोजीशन यहाँ ले ली है, उसके बाद नेट डाउन हो गया है। पता नहीं लिया है कि नहीं लिया, वो तो रिफ़्रेश होने के बाद ही पता चलेगा। चलो होने दो, एक बार करता हूँ मैं क्लियर। अभी मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो देखिए यहाँ से ट्रेड मेरा थोड़ा बना था। अभी ये ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि मैं पहले से ही, अभी ये ट्रेड है अपना रनिंग है। चलिए यहाँ तक देखते हैं, कम से कम 1:2 नहीं करना है, कम से कम यहाँ तक आ जाए, बस इतना काफ़ी है, 1:2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आएगा ट्रेल करता रहूँगा। वैसे लग रहा है कि अभी मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। 2300 के लगभग प्रॉफिट चलने लग गया। तो प्रॉपर ये देख लो, जब ट्रेड बन रहा है ना तभी लेना है, बनने से पहले उल्टा सीधा उछल कूद करेंगे तो उसमें फिर रिस्क ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़,
सेलिंग में अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम बाइंग करेंगे तो बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है, जल्दी से लॉस ज़्यादा हो जाएगा, 20% अकाउंट का 40%। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, 2%, 3%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं अभी मेरा 2400-2500 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगा। वैसे अपना ये आ ही गया 1:2 का, तो रिस्क रिवार्ड अचीव कर ही लिया है, बट आगे का भी मैं यहाँ ट्रेल करके रखूँगा, यहाँ से कम, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। 1800-2000 रुपये का प्रॉफिट ले जाने के उसमें रहूँगा। 2000 के लगभग आता है तो मैं अलर्ट हो जाऊँगा, नहीं तो चलते रहने दो, देखते हैं कहाँ तक होता है। भाई अपना टारगेट अचीव कर लिया है, देख लो 1:2 का। ठीक है, ये अपना ट्रेड ने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन हम अभी और वेट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि इसको भी ब्रेक कर दिया है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस को। अब इसके नीचे आएगा तो कम से कम यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ तक के चांस में रहूँगा, लेकिन ट्रेल करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब लेके और बैठ जाऊँ और उल्टा लॉस ले लूँ, तो उतना का सिस्टम नहीं करूँगा। यहाँ ट्रेल करता रहूँगा, उसके बाद देखता हूँ कहाँ तक जाती है। अगर रिवर्सल कल मेरे को लगेगा तो मैं हटा दूँगा। चलिए अभी देखो कितना प्रॉफिट चल रहा है अपना, 2400 इतने का लगभग चल रहा है, चलने दीजिए। ऐसे एसएल ट्रेल करते रहने से भी आपका प्रॉफिट मतलब एक तरह से कवर होता रहता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ ट्रेल कर रखा था, अभी कम से कम यहाँ पे रखूँगा। इस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी तो मैं क्लोज कर दूँगा। अगर नीचे जा रही है तो चलने दीजिए। अभी 1:2 का अपना टारगेट अचीव हो चुका है। और एक दूसरी चीज़, इसको भी ये जो इस लो था, जो स्विंग लो, उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो चांस नीचे के ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाएगी। वैसे जा ही रही है, डाउन होती जा रही है। अपना प्रॉफिट 2500 के लगभग हो रहा है। ठीक है, 2600, 2500, 2600, 2000 के लगभग प्रॉफिट ले जाने के बिल्कुल और मूड में रहूँगा। उससे ऊपर मतलब जैसे ही लॉस होगा 2000 तक आएगा तो मैं हट जाऊँगा। और नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। भाई अपनी एसएल के पास मार्केट आ गई है। अगर इसको जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है मैं हटा ही दूँगा तुरंत। ठीक है, चलिए मैं हटा ही देता हूँ, ज़्यादा रिस्क लेना अभी फ़ायदेमंद है नहीं। एक सेकंड में एग्जिट कर देता हूँ, मोबाइल से एग्जिट कर रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, 38 का, तो 38 का एसएल जैसे हिट करेगी, वैसे लग नहीं रहा मेरे को हिट करेगी, क्योंकि देखो प्रॉफिट अभी भी उतना ही चल रहा है। तो मार्केट भले ही ऊपर बढ़ रही है मेरे, लेकिन कॉल की वैल्यू है ना, वो नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन, देखो आ गई। ये है कॉल की वैल्यू, अगर डाउन हो रही है आपकी तब बढ़ रही है, तब आपको पता चल सकता है कि हाँ मार्केट रिवर्सल का पैटर्न बना रही है। बट यहाँ कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, कॉल की वैल्यू बढ़ नहीं रही थी। चलिए देखते हैं, अभी तो लग रहा है जैकपॉट देगी। ये देखो 2900, 3000, 2900 के लगभग हो गया। अभी मैं 2500 के लगभग ले जाने के चक्कर में रहूँगा, उससे कम तो नहीं करूँगा, क्योंकि 2500, 2400 होगा, जैसे ही मैं हटा दूँगा। ठीक है, ट्रेल एसएल करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेल एसएल करने से ही फ़ायदा आप अपना बुक कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मार्केट को भी जितना जाना है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टारगेट हिट पे मैं अगर करता तो यहीं तक मेरा हिट हो गया अब तक, और 2000 रुपये का ऐसा प्रॉफिट लेना पड़ता। और अभी 3000 के लगभग चल रहा है, तो चलने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो भाई आज मार्केट ऐसे ही ड्रामा कर रही है, देखिए जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वहाँ तक जाती है, फिर लौट के आ जाती है। आज मेरा सुबह ही एक तो ऐसे लेट कर दिया, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये मेरा ऐसे लेट कर दिया। दूसरा मैंने ट्रेड लिया था इसमें, ये इसके ऐसे ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ, तो ये दे दिया था, लेकिन वो लॉस रिकवर किया था खाली। ठीक है, जो इसकी एसएल का जो लॉस गया था ना, उसको रिकवर कर दिया था। एक मिड कैप में ले लिया, मिड कैप वाला कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। ठीक है, तो उसका भी मिड कैप का तो मैं एसएल लगा के ही रखता हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो एकदम से स्पाइक मार जाता है तो और लपेट के ले जाता है 3-4 हज़ार रुपये, तो कोई मतलब नहीं है। तो मिड कैप का कॉस्ट टू कॉस्ट पे उछल के ऐसे के ऐसे ही चला गया। तो अभी उसका ये दूसरा ट्रेड यहाँ लिया था, और ये यहाँ तक अपना टारगेट दे के और ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो अपना टोटल हो गया अभी आज का, ये देख लो,
ठीक है, 2400 रुपये, 2478, 3000 तक गया था ये, 3300 तक, लेकिन वो जैसे ही एकदम से बैंक निफ्टी ने स्पाइक मारा तो मैंने हटा दिया था। ये कैंडल एकदम से बड़ा बन गया, तो इसमें कुछ हटाते हटाते तब तक हो गया, ये वाला कैंडल देख रहे होंगे, ये ग्रीन वाला, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया एकदम से, तो हटाते हटाते थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो 2800 3000 का हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना हो गया। आज का ट्रेड अपना डन है, ठीक है। कैसा लगा मेरा ट्रेडिंग? जिसको भी ट्रेड करना है मेरे साथ करना है, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह सिस्टम लगाना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे को मैसेज करें, तो मैं आपका कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम लगा सकता हूँ। चलिए, ओके, नमस्कार।